नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 23 अक्टूबर है और दिन है बुधवार। पिछले सप्ताह भयंकर गिरावट सरसों में देखने को मिली और उससे चिंता बढ़ी थी, आप सबकी भी हमारी भी। लेकिन मुझे एक अंदर से एक विश्वास था कि इस रिकवरी जरूर होगी, क्योंकि सरसों की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो बहुत डाउटफुल है और आगे आवक बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। और जो सबसे बड़ा संकट नजर आ रहा था वो ये था कि विदेशी तेलों में जो आपूर्ति है, सप्लाई है, वो घट रही है, घटेगी और आगे घटने की संभावना है। जिसके कारण मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में खाद्य तेलों की आपूर्ति का संकट बढ़ सकता है, जिससे बाजार तेज होने की संभावना बढ़ रही है और वो पहले से ही तेज होना शुरू हो गया है। आज सरसों की रिकवरी, अगर प्लांटों की बात करें तो लगभग 150 रुपये आज सलोनी प्लांट ने रिकवर कर दिया है। हालांकि मंडियों के अंदर अभी 50 रुपये बाजार बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर के पिछले 2-3 दिन के अंदर अगर देखें तो 200 से 250 रुपये प्लांटों में भाव बढ़ गए हैं और लगभग 100 रुपये का बाजार मंडियों का सुधर गया है। लगभग आज भी बाजार में कुछ परिवर्तन पॉजिटिव हुआ और बाजार में जो दैनिक आवक है, देश भर की जो सरसों की आवक है, वो 3 लाख बोरी तक सिमटी रही। कल भी यही आवक थी और आज जयपुर का भाव 50 रुपये बढ़ करके 6575 रुपये हो गया। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर भी बाजार 50-50 रुपये बढ़ा है। लेकिन सबसे जो हैरान करने वाली जो सुधार हुआ बाजार में वो है भरतपुर मंडी, जहां सुबह बाजार 127 रुपये प्लस होकर के खुला। परसों भाव खुला था 6185 रुपये, कल शाम को 6185 रुपये कल भाव था। आज भाव खुला 6312 रुपये और जो इस समय मंडी का, भरतपुर मंडी का भाव है वो है 6350 रुपये। तो आज कुल मिलाकर के बाजार सुधरने की तरफ बढ़ रहा है। जो बाजार टूटा है उसकी रिकवरी जरूर होनी चाहिए और जरूर हो सकती है, हो जाएगी। जहां से सरसों ने टूटना शुरू किया था वो लक्ष्य दोबारा हासिल हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सरसों की अभी भी जो है आपूर्ति को लेकर संकट है, बिजाई को लेकर के संकट है। बिजाई कितनी हो रही है, कम हो रही है, आप सब लोग मुझे रोजाना बता रहे हैं बिजाई कम हो रही है, बिजाई कम हो रही है। तो बिजाई जब कम होगी तो आपूर्ति कैसे बढ़ेगी? और जो विश्व स्तर पर जो खाद्य तेलों की आपूर्ति का संकट बढ़ रहा है उसके पीछे क्या कारण है? इंडोनेशिया में सप्लाई क्यों कम होगी, मलेशिया में पाम क्यों घटेगा और दूसरे जो शिकागो वगैरह में किस तरह का संकट पैदा हो सकता है? इन सब चीज़ों को अगर विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा डेली बुलेटिन जो हमारा सुबह व्हाट्सएप पर उपलब्ध होता है उसकी आप सदस्यता ले सकते हैं, ताकि दिन भर की गतिविधियों से आप जुड़े रहें। आइए, लगता यह है कि बाजार सुधरने की तरफ बढ़ेगा और जो जहां से बाजार टूटा है वहां से उतना बाजार रिकवर जरूर होने की संभावना है। नवंबर में जाकर के फिर कुछ बाजार आगे बढ़ने की भी गुंजाइश रखता है। भरतपुर मंडी का भाव जैसे मैंने आपको बताया कि 6312 रुपये खुला था, इस समय भाव बोला जा रहा है 6350 रुपये। जयपुर का भाव 6575 रुपये, दिल्ली 6475 रुपये, चरखी दादरी 6450 रुपये, अलवर 6300 रुपये, बरवाला 5700 रुपये, हिसार 5900 रुपये, मुरैना 6050 रुपये, ग्वालियर 6000 रुपये, खैरसल मंडी 6250, टोंक मंडी 6180, निवई मंडी 6200, सिवानी 6100। प्लांटों की बात करें तो वंश एडिबल्स, एक सज्जन ने पूछा इसका नाम कि वंश एडिबल्स क्या है, तो ये वंश नाम है, वंश एडिबल्स सीतापुर। ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और बड़ा ही प्राचीन और टूरिज्म के एंगल से भी एक अच्छा शहर है सीतापुर, जहां पर ये प्लांट है और ये प्लांट काफी प्रतिष्ठित प्लांट है। इन्होंने आज भाव में कोई परिवर्तन नहीं किया, भाव रखा 6500 रुपये। शारदा के प्लांट में, आगरा में जो भाव है प्लांट है उसमें भाव बढ़ गया 100 रुपये, भाव पहुंच गया 6800 रुपये। बीपी आगरा में भी 50 रुपये भाव बढ़ा और 6850 रुपये भाव हुआ। गोयल कोटा का भाव 50 रुपये बढ़ करके 6400 रुपये हुआ। अडानी के जो बूंदी और अलवर में प्लांट है उनमें भाव 25 रुपये बढ़ के 6675 रुपये हो गया। शमशाबाद दिग्नेर सलोनी का जो भाव है वो है 7450 रुपये, कल 7300 रुपये था, आपको याद होगा। आज 150 रुपये का भाव यहाँ बढ़ा है। अलवर और कोटा के अंदर भाव है 6300, अलवर में भाव है 7350 रुपये और कोटा में है 7375 रुपये। जबकि जो हिंडौन मंडी में आज भाव 75 रुपये बढ़ करके 6315 रुपये पर भाव खुला है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।